नमस्कार, उदयपुर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनुराव। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। चुनाव की तारीख आते ही शुरू हुआ उम्मीदवारों पर मंथन। आपसी गुटबाजी कांग्रेस पर भारी, भाई साहब के इशारे का इंतजार कर रहे हैं भाजपा के दावेदार। भाजपा से पार्षद रहे बाबूलाल कटारा ने कांग्रेस के दिग्गजों को दिया अपना बायोडेटा। वार्ड का समीकरण गड़बड़ाया। प्रदेश के दूसरे नंबर के नेता निकाय चुनाव में जीत से आश्वस्त, सरकार के 10 महीनों के कार्यकाल को सराहा। और लेक सिटी में देसी पर्यटकों का बूम, खिल उठे पर्यटन क्षेत्र में व्यवसाय करने वाले व्यापारियों के चेहरे। और खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं उम्मीदवारों पर जारी मंथन की। आगामी 16 नवंबर को शहरी सरकार के चुनाव होने जा रहे हैं। इसी कड़ी में 5 नवंबर तक नामांकन की आखिरी तारीख भी घोषित हो गई है। ऐसे में दोनों ही बड़ी पार्टियों सहित क्षेत्रीय दलों ने भी कमर कस ली है। वैसे कांग्रेस के प्रभारी सेवक डॉक्टर भंवरलाल मेघवाल अपने 2 दिवसीय प्रवास पर उदयपुर में हैं और उम्मीदवारों से आवेदन पत्र भी ले लिए हैं। लेकिन यहां होगा वही जो स्थानीय दिग्गज चाहेंगे। अब जिन जिन उम्मीदवारों ने स्थानीय दिग्गजों को खुश कर दिया है, उनकी उम्मीदवारी तय समझो। भले ही वार्ड जीते या न जीते, एक बार तो टिकट लेकर यह लोग अपनी जीत सुनिश्चित कर देंगे। वहीं यह माना जा रहा है कि सियासी गणित में सबसे ज्यादा हस्तक्षेप दीदी का रहेगा। वहीं रघुवीर सिंह मीणा और सज्जन देवी कटारा भी अपने लोगों को टिकट दिलाने के प्रयास करेंगे। आपको बता दें कि जब से नगर निकायों में चुनाव होना तय हुआ है, तब से उदयपुर में भाजपा का ही बोर्ड बना है और 5वें बोर्ड में तो कांग्रेस स्थायी विपक्ष तक नहीं बना पाई। इसका सबसे बड़ा कारण कांग्रेस में बढ़ती गई फूट रही है, क्योंकि भाजपा में यह तय है कि भले ही कुछ भी कर लो, टिकट तो भाई साहब की जो पसंद होगा उन्हीं को मिलेगा। उसके बाद कोई विरोध नहीं कर सकता और जिसने भी विरोध किया है उसके राजनीतिक जीवन का तो खात्मा ही समझो। यही वजह है कि भाजपा एकजुट होकर चुनाव लड़ती आई है, इसलिए हमेशा जीती है और कांग्रेस अंदरूनी कलह के चलते कभी बोर्ड नहीं बना पाई। बुधवार को उस समय एक चौंकाने वाली खबर सामने आई जब बीते कुछ महीनों से भाजपा से नाराज चल रहे पार्षद और समिति अध्यक्ष बाबूलाल कटारा ने कांग्रेस के दिग्गजों को आशीर्वाद ले लिया। आपको बता दें कि रानी रोड पर स्थित एक रिसोर्ट में बुधवार को कार्यकर्ताओं के नामांकन की प्रक्रिया चल रही थी। इस दौरान बाबूलाल कटारा आए और सभी दिग्गजों के चरण छूते हुए अपना बायोडेटा भी थमा दिया। यह देखकर एक बार तो सभी चौंक गए, लेकिन सभी के मन में जीत की एक अलग ही खुशी देखी जा रही थी। आपको बता दें कि पिछले कुछ महीनों से अंबेडकर मंडल अध्यक्ष अतुल चंडालिया और बाबूलाल कटारा के बीच चल रहे शीत युद्ध की चर्चाएं किसी से छिपी नहीं थी। वहीं सभी यह मान रहे थे कि बाबूलाल कटारा को इस बार भाजपा नहीं चुनेगी, तो उन्होंने एन वक्त पर कांग्रेस का दामन थाम लिया। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। प्रदेश के उप मुख्य सेवक सचिन पायलट एक दिवसीय दौरे पर उदयपुर पहुंचे। उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट पर पायलट का कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। एयरपोर्ट से रवाना होकर सचिन पायलट एक कांग्रेसी कार्यकर्ता के फार्म हाउस पहुंचे, जहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस मौके पर सीडब्ल्यूसी सदस्य रघुवीर सिंह मीणा, कबीना सेवक उदयलाल आंजना, पूर्व केंद्रीय सेवक डॉक्टर गिरजा व्यास, देहात जिला अध्यक्ष लाल सिंह जाला भी पायलट के साथ मौजूद रहे। पायलट ने आगामी निकाय चुनाव में कांग्रेस के बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई। पायलट ने कहा कि राजस्थान में हुए उपचुनाव के परिणाम इस बात का प्रमाण है कि जनता सरकार के कार्यकाल से खुश है। निकाय चुनाव के लिए स्थानीय प्रतिनिधियों को टिकट मिलने की बात कहते हुए पायलट ने 1-2 दिन में टिकट फाइनल करने की भी बात कही। जो परिणाम आए हैं महाराष्ट्र के, हरियाणा के, उसमें भी कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन बहुत मजबूत रहा और बाई इलेक्शंस जो हम लोगों ने जीते हैं, राजस्थान में एक सीट भारी अंतर से जीते हैं और दूसरी वाली सीट पर भी हम लगभग बराबरी पे आ गए थे। तो जनता ने सरकार के काम को पसंद किया है, संगठन ने पूरी मेहनत से चुनाव लड़े हैं, इसलिए मैं परिणामों से भी संतुष्ट हूं और ये आने वाले समय का भी एक हमको
मालूम पड़ता है कि लोग किस तरफ हवा बह रही है। राजनीतिक दृष्टि से पिछले 11 महीने में सरकार ने जो काम किए हैं उसको लोग पसंद कर रहे हैं और यही है कि जनता का विश्वास कार्यकर्ताओं के ऊपर बना रहेगा और कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन बहुत बेहतर रहेगा, न सिर्फ इन चुनावों में लेकिन आने वाले आगे चुनाव के अंदर। उदयपुर की बात करें, 25 सालों से भारतीय जनता पार्टी है, अब की बार वापस चुनाव होने वाला है। बहुत दिनों से यहाँ बोर्ड बीजेपी का बनता आ रहा है, लेकिन अब सरकार बदली है, लोग समझ गए हैं कि विकास 4 साल तक कांग्रेस की सरकार ही कराएगी। तो संगठन के मजबूत होने के साथ साथ सरकार के काम को लोग पसंद कर रहे हैं, इसलिए उदयपुर में हम सब ने कल मीटिंग ही, आज भी मैं कल मीटिंग रखी है, प्रभारी मंत्री हमारे यहाँ पर आए हुए हैं, सबसे सलाह कर रहे हैं। एकजुटता से कांग्रेस लड़ रही है और उदयपुर में बहुत अच्छे परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आएंगे, बोर्ड हम लोग बनाएंगे। यहाँ स्थानीय क्षेत्र में जो भी स्थान के यहाँ के जिले के नेता हैं उन सबसे बात करके प्रभारी जो हमारे संगठन के मंत्री हैं और जो सरकार के प्रभारी मंत्री हैं वो सबको एक जाने में बिठा के सब टिकट वितरण हम लोग जिले का जिले में है, कोई बाहर से जयपुर से कोई, उसमें सिर्फ हम लोग मदद करने के लिए यहाँ पर आएंगे। लेकिन स्थानीय नेताओं के लोकल चुनाव है, तो जिस व्यक्ति की कार्यकर्ता की पकड़ है वार्ड में मोहल्ले में उस व्यक्ति को प्राथमिकता देंगे। नौजवानों को मौका मिलना चाहिए, लेकिन जो अनुभवी लोग हैं जो जीतने की क्षमता रखते हैं उन लोगों को पार्टी मौका देगी और माहौल चारों तरफ बहुत अच्छा है और उदयपुर में मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर चेयरमैन बनेगी। घोषणा कब तक हो जाएगी? बहुत जल्द, मेरे कल 5 तारीख को तो आखिरी नामांकन की डेट है। आज मीटिंग ले रहे हैं मेघवाल साहब जो यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं, अगले 1-2 दिन में सारा हम अनाउंस कर देंगे। उदयपुर न्यूज में भी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ और खबरों पर। प्रकृति की गोद में बसा अनंता मल्टी एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपातकालीन सेवा एवं CT MRI सुविधा के साथ सर्वोत्तम इलाज एवं देखभाल, जो देती है आपको एक विश्वास बेहतर जिंदगी का। जनरल OPD निशुल्क, मोतियाबिंद के निशुल्क ऑपरेशन, मेल लेन सहित निशुल्क एवं सबसे बढ़कर भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत अधिकृत हॉस्पिटल, क्योंकि अब इलाज का खर्च नहीं, कल की फिक्र नहीं। आपके विश्वास एवं मुस्कान पे खरा उतरना ही हमारा ध्येय। अनंता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर, अनंता ग्राम, NH 8, तहसील नाद्वारा, राजसमंद। कॉल 1800-300-00023। अब की बार किसकी बनेगी शहर की सरकार? भाजपा ने लहराया परचम लगातार 5 बार, लेकिन दिग्गजों में हो गए हैं 2 फाड़। क्या टूटेगा जीत का सिलसिला इस बार? उदयपुर के लोगों का खत्म हुआ इंतजार। होगा 5 साल के विकास का लेखा जोखा। छोड़ना मत जिन्होंने दिया है आपको धोखा। सड़क, बिजली, पानी या सफाई का हाल, सबक सिखाना उनको जिन्होंने खाया है सिर्फ मार। चल सकता है जाति का भी खेल, मगर कर देना सबके मंसूबे फेल। देना सिर्फ विकास को वोट, बेईमानों पर करना खुलकर चोट। स्मार्ट सिटी को वाकई स्मार्ट बनाना है, शहर की सुंदरता में 4 चांद लगाना है। झीलों की नगरी को है चमकाना, तो नेताओं को वादे जरूर याद दिलाना। हर किसी की सुनना, लेकिन अपने मन से चुनना, उसे जो रख सके आपका और आपके शहर का ध्यान। यही है उदयपुर न्यूज का आह्वान। देखना ना भूले, जन जन की है यही पुकार, कैसी होगी हमारे शहर की सरकार। जल्द आ रहा है जनता दरबार, सिर्फ उदयपुर न्यूज पर। वैदेही ग्रुप लाए हैं राजस्थान का नंबर 1 हाउसिंग प्रोजेक्ट वैदेही प्रीमियम हाउसिंग, जहां है ग्रीन पार्क, क्लब हाउस फैसिलिटी, चिल्ड्रन प्ले एरिया, कम्युनिटी हॉल जैसी सभी मूलभूत सुख सुविधाएं। जहां है 1 BHK 12 लाख में और 2 BHK 22 लाख में। 90% तक लोन सुविधा उपलब्ध, साथ ही GST पर 80% और स्टैम्प ड्यूटी पर 50% तक की छूट। कॉन्टैक्ट 9983305577, न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स उदयपुर। विजिट www.vaidehidevelopers.com। उदयपुर शहर के बीचों बीच एवं घनी आबादी में स्थित मुख्यमंत्री जन आवास योजना गोकुल गोल्ड, आपका घर आपकी पहचान। 1/2 BHK फ्लैट, साइट RK पुरम, गोकुल विलेज, सेक्टर 9, तेतरडी।
ब्याज में अधिकतम छूट 2,67,000 तक। 90% तक प्रमुख बैंकों से लोन की सुविधा। EWS 1 BHK 11,25,000 में, बुकिंग करें मात्र 20,000 में। LIG 2 BHK 18,50,000 में, बुकिंग करें मात्र 30,000 में। रेरा अप्रूव्ड, UIT अप्रूव्ड। मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अंतर्गत अलॉटमेंट लॉटरी सिस्टम द्वारा किया जाएगा। नजदीकी सुविधाएं, सब्जी मंडी, कृषि मंडी व सब्सिडी सेंटर से मात्र 3 मिनट की दूरी, सवीना चौराहे से मात्र 3 मिनट की दूरी पर, पेट्रोल पंप, बाजार 200 फीट हाईवे के नजदीक। जबरदस्त फायदे, स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस में राज्य सरकार की तरफ से गृह ऋण होने पर सब्सिडी सीधे बैंक के खाते में स्थानांतरित। आवेदन पत्र हेतु संपर्क करें गुलशन प्रॉपर्टीज, 27 सर्व ऋतु विलास, उदयपुर। कॉलेज 9269200200, 8696944047, 8696944041 और 6378224015। रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी, उदयपुर। फोन नंबर 02942426-838। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया तो एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। एक बार फिर से स्वागत है आपका उदयपुर न्यूज में। उदयपुर में नगर निगम के चुनावों को लेकर सरगर्मियां शुरू हो गई है। इसी कड़ी में उदयपुर के जिला प्रभारी सेवक मास्टर भंवरलाल मेघवाल 2 दिवसीय दौरे पर उदयपुर पहुंचे और उदयपुर नगर निगम के स्तर वार्डों के दावेदारों का साक्षात्कार किया। इस दौरान मास्टर भंवरलाल मेघवाल के साथ पूर्व केंद्रीय सेवक डॉक्टर गिरिजा व्यास, चुनाव प्रभारी महेंद्रजीत सिंह मालविया, रघुवीर सिंह मीणा, सज्जन देवी कटारा, विवेक कटारा, त्रिलोक पूर्विया सहित कई लोग मौजूद रहे। इस मौके पर मेघवाल ने सभी उम्मीदवारों से एक-एक कर बातचीत की। हालांकि मास्टर भंवरलाल मेघवाल उम्मीदवारों से संतुष्ट नजर नहीं आए, इसलिए उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहीं पर भी यह नहीं कहा कि उदयपुर नगर निगम में इतने वार्ड कांग्रेस पार्टी जीतेगी। भंवरलाल मेघवाल ने यह जरूर कहा कि टिकट देने से पहले स्थानीय नेताओं से चर्चा की जाएगी। मेघवाल ने कहा कि पूर्व में जब वे उदयपुर आए थे तो उन्होंने स्थानीय नेताओं को सभी उम्मीदवारों से बात करने और उनके धरातल के बारे में जानकारी जुटाने के निर्देश दिए थे। मेघवाल ने कहा कि स्थानीय नेताओं के फीडबैक के आधार पर जो लिस्ट तैयार होगी उसी आधार पर टिकट वितरण किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर प्रभारी सेवक ने यह भी कहा कि उदयपुर कांग्रेस में अब किसी तरह की कोई गुटबाजी नजर नहीं आ रही है। जिनको भी टिकट मिलेगा उसके अलावा जो लोग उम्मीदवारी जता रहे हैं वह लोग भी एकजुट होकर कांग्रेस के लिए कार्य करेंगे। इस अवसर पर रघुवीर सिंह मीणा, सज्जन देवी कटारा, विवेक कटारा, त्रिलोक पूर्विया, गोपाल कृष्ण शर्मा, नीलिमा सुखाड़िया, मधुसूदन शर्मा सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। हम सभी एक साथ मिलकर के और कैंडिडेट की रायशुमारी, हम कैंडिडेट के एक उम्मीदवार जो भी आवेदन करना चाहता है, वार्ड का चुनाव लड़ना चाहता है,
आज से करीब करीब 1 महीने पहले जब मैंने कह के गया था कि जो भी व्यक्ति इच्छुक हो वार्ड पार्षद के चुनाव लड़ने का, वो जिला कांग्रेस कमेटी और देहात कांग्रेस कमेटी या रे कटारा जी, रघुवीर जी मीणा या सज्जन जी कटारा, क्योंकि लाल सिंह जी झाला भी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आए हुए थे, उनके साथ है, वो आने वाले हैं या शाम को आ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति के अंदर हम सब ने मिलकर के पहले भी एक राय तय करना कि हम सब कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता, जितने भी चुनाव लड़े हुए नेता, हम सब एक साथ मिलकर के और उदयपुर के अंदर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों का चयन करें और वो चयन होगा सर्वसम्मति से, किसी प्रकार का विवाद नहीं होगा। चाहे वो विधायक का चुनाव लड़ा हुआ हो, चाहे वो MP का चुनाव लड़ा हुआ हो, चाहे मैं एज ए प्रभारी सरकार की तरफ से हो, चाहे एज ए प्रभारी महेंद्र सिंह जी मालवीय और शंकर जी यादव हो। हमारा बहुत क्लियर कट पहले भी कहना था मैडम गिरिजा जी व्यास को और मैडम सज्जन कटारा जी, विवेक कटारा जी और रघुवीर जी को कि आप अब से तैयारी कर लें, आप एप्लीकेशन मांग लें और आप अपनी तरफ से ये तय करें कि इस वार्ड के अंदर नंबर 1 ही है, नंबर 2 है, नंबर 3 है। उसके बाद चूंकि हम 30 तारीख को मैं और मालवीय जी, शंकर जी, आज से हम यहाँ हैं, लगातार 2 दिन तक रायशुमारी करेंगे, आज और कल। हो सकता है कल शाम तक या 1 तारीख को शाम तक या 2 तारीख की शाम तक समझ लीजिए, लेकिन हम पूरी रायशुमारी करके एक साथ मिलकर के और कांग्रेस का मजबूत उम्मीदवार जो वास्तव में फाइट करने लायक हो, जीतने लायक हो। मैं ये तो दावा नहीं करता कि 70 की 70 सीट हम जीतेंगे, लेकिन ये निश्चित है कि उस वार्ड के अंदर हमें ऐसा कार्यकर्ता मिले जो अच्छी तरह से फाइट कर सके और फाइट करने के अंदर मजबूत कार्यकर्ता मिलेगा, उसको टिकट देने की कार्रवाई मैं मेरे संगठन का प्रभारी और मैं सरकार की तरफ से यहाँ का प्रभारी होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनेगी। और मैं तो कहना चाहूंगा कि जो भी कार्यकर्ता मिलना चाहिए, अकेला मिलना चाहिए, अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलना चाहिए। हम सब से आज मिलेंगे, कल सुबह से फिर मिलेंगे, उसके बाद हमारे सारे नेताओं के साथ जो हमारी एक टीम बनाई हुई है, उन टीम के साथ बैठ करके हम चर्चा करेंगे। शहर की पूरी कांग्रेस, 70 के वार्डों की पूरी कांग्रेस एकता के साथ पहली दफा बैठी है और लास्ट चुनाव जिस दिन 16 तारीख को वोटिंग होगा, शाम को 6 बजे तक एकता के साथ हम सब चुनाव लड़ेंगे। लेक सिटी उदयपुर में इन दिनों देसी विदेशी पर्यटकों के आने का दौर शुरू हो चुका है। दीपावली के त्योहार के ठीक बाद उदयपुर की ओर से पर्यटकों का रुख रहता है। इस दौरान नए साल मनाने के लिए गुजराती पर्यटकों का जमावड़ा उदयपुर में ही रहता है। इस अवसर पर बुधवार को शहर के प्रमुख पर्यटन स्थल सहेलियों की बाड़ी, फतह सागर, दूध तलाई, गुलाब बाग, पिछोला झील, सिटी पैलेस, सुखाड़िया सर्कल सहित सभी स्थानों पर देसी पर्यटकों की अच्छी खासी भीड़ देखी गई। गुजराती पर्यटकों के उदयपुर पहुंचने से सहेलियों की बाड़ी और अन्य पर्यटन स्थलों पर रौनक बढ़ गई। जिलों की नगरी के नाम से मशहूर उदयपुर शहर की खूबसूरती को निहारने के लिए हर वर्ष हजारों पर्यटक यहां आते हैं। इतना ही नहीं, इस बारिश में देरी से होने के पर्यटकों के आने से देरी हुई है, लेकिन इस बार उदयपुर में पर्यटकों का जमावड़ा मार्च और अप्रैल तक रहने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि महंगाई और GST के चलते लोगों के व्यापार पर जरूर असर पड़ा है, जिसके चलते जितनी तादाद उदयपुर में प्रतिवर्ष पर्यटकों की रहती है, उतनी इस बार नहीं देखी जा रही है। गुजराती पर्यटक नया साल मनाने के लिए प्रतिवर्ष श्री जी की नगरी नाथद्वारा पहुंचते हैं। पर्यटकों ने उदयपुर न्यूज को लेक सिटी के तारीफ करते हुए कहा कि जितना इस शहर की खूबसूरती के बारे में सुना, उससे भी कई ज्यादा खूबसूरत ये शहर है। वापिस से आया हूँ उदयपुर में, ये पहली बार आया हूँ। ये सब पॉइंट देख के बहुत ही अच्छा लगा। क्या कैसा लगा? झीलें वगैरह देखी आपने? अच्छा लगा, बस पहली बार आया हूँ। जी बता, आप पूरी बात बताओ, कहाँ से आया, कैसा लगा? वापिस से आई हूँ, पहली बार आई हूँ उदयपुर देखने। उदयपुर शहर नाम बहुत सुना था पर बहुत अच्छा लगा। साफ सुथरा शहर है। जो पॉइंट है, मतलब अभी 2 पॉइंट हम देखे हैं, अभी और पॉइंट देखना बाकी है। झीलें वगैरह यहाँ सब देखे हैं, बहुत अच्छा है। जी बताए, आप बताएं कहाँ से आए, क्या क्या घुमा आपने, कैसा लगा? और ये अच्छा है। क्या क्या देखा आपने अभी तक? अभी तो ये जो है वही गार्डन और ये सब झील भी नहीं। क्या कहना चाहेंगे उदयपुर के बारे में? नहीं, अच्छा शहर है ना, घुमाए नहीं पूरा। क्या अभी क्या क्या देखा आपने?
विमल सोलंकी जी। अच्छा है। कहाँ से आए, क्या देखा आपने? गुजरात में, वलसाड से जी। अच्छा है उदयपुर। जेल देखे, दूसरा क्या देखा? म्यूजियम देखा। कैसा लगा? अच्छा, स्वच्छ है। नेहल सोलंकी, वलसाड से हूँ। उदयपुर में सब जगह घूम के देखा, अच्छा है, स्वच्छ है, बहुत अच्छा है, राजा रजवाड़ा का शहर है, हमको पसंद आया। शहर की कालका माता रोड स्थित गणेश नगर में खेखरे की रात में 2 चोर घर के बाहर रखी 2 बाइक चुरा के ले जाने लगे, लेकिन बाइक पर लगी चेन का लॉक नहीं खुलने और लोगों की जाग होने से चोरी के प्रयास करने में असफल रहे। इस पूरी वारदात का वीडियो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। गणेश नगर में रहने वाले कुणाल कुमावत और जयेश भोई की यह बाइक है, जो कि देवीलाल छोड़ावत के मकान में किराए पर रहते हैं। देवीलाल छोड़ावत की पुत्री रीना ने बताया कि इस बार ये दोनों चोर वारदात में असफल रहे हैं। इससे पहले भी क्षेत्र में चोरी की वारदात हुई थी, जिसकी रिपोर्ट भी पुलिस को दी गई है। अपने एक दिवसीय प्रवास पर बुधवार को उदयपुर आए उप मुख्य सेवक सचिन पायलट वल्लभनगर इलाके के भिंडर पहुंचे। पायलट सीधे वल्लभनगर विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत के आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने शक्तावत की माता के निधन पर शोक व्यक्त किया। डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने यहां करीब 1 घंटे रुककर विधायक गजेंद्र सिंह और उनके बड़े भाई देवेंद्र सिंह शक्तावत से बात की। इस दौरान डिप्टी सीएम के साथ सीडब्ल्यूसी सदस्य रघुवीर सिंह मीणा, प्रदेश सेवक उदयलाल लांजना, पूर्व केंद्रीय सेवक गिरजा व्यास, देहात जिला अध्यक्ष लाल सिंह जाला सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। आपको बता दें कि बीते दिनों राजस्थान सरकार के गृह सेवक रहे स्वर्गीय गुलाब सिंह शक्तावत की पत्नी का निधन हो गया था, जिस पर शोकाकुल परिवारजनों को ढांढस बनाने के लिए पायलट यहां पहुंचे थे। इन दिनों पंचायतों के परिसीमन सही नहीं होने से ग्रामीण खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। वहीं जनप्रतिनिधि भी अब तो ग्रामीणों के साथ मिलकर आंदोलन में लग गए हैं। आज बात करते हैं गोगुंदा क्षेत्र के मजावड़ा, दादिया, ओबरा कला, सांवलिया कला, रावलिया खुर्द, मोड़ी एवं सेमटाल की, जहां की जनता उनके गांव को नांदेशमा पंचायत समिति में जोड़ने के विरोध में काफी दिनों से प्रदर्शन कर रही है। वहीं बुधवार को सभी गोगुंदा पहुंचे और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। आइए गोगुंदा प्रधान पुष्कर तेली और विधायक प्रताप गमेती का क्या कुछ कहना है, आप भी सुन लीजिए। नांदेशमा पंचायत समिति बने, इसको लेकर हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम भी चाहते हैं कि नांदेशमा नई पंचायत समिति बने और उधर के लोगों को इसका फायदा मिले। हमें आपत्ति बस इतनी है कि जो हमारी 5 किलोमीटर के दायरे में जो 5 पंचायतें आती है, इनको आप 20 किलोमीटर अगर उल्टा मिलाते हो तो उसको लेकर हमारा विरोध है। हमने पहले भी 3 बार ज्ञापन दिया, परंतु उसका कोई असर नहीं हुआ। आज ग्रामीणों ने सबने मिलकर तय किया कि आज हम तहसील कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। और आज धरना हमने शुरू किया। इसका हमें एक पॉजिटिव फायदा ये मिला कि आज प्रशासन ने जो हमारी आपत्तियां थी वो भी ऊपर राज्य सरकार तक भिजाई और यहाँ से एसडीएम साहब ने हमें एक लिखित में ऐसा आश्वासन दिया कि भाई कलेक्टर मैडम को लिखा कि ये पंचायत समिति बनने योग्य नहीं है। अगर ये पंचायतें अगर जाती है तो इन पंचायतों के साथ में जायती होगी, ये इन्होंने आज माना। इसी को लेकर हमने जिला मुख्यालय पर भी बात की। जिला वालों ने भी हमें आश्वस्त किया कि भाई इन ग्राम पंचायतों को हम नहीं मिलाएंगे। धन्यवाद। आज जो गोगुंदा उपखंड में ग्राम पंचायत दादिया, मजावड़ी, ओबरा, रावलिया कल्ला और खुर्द और मोड़ी की सभी जनता ने आकर के विरोध दर्ज करवाया कि जो नव गठित जो नांदेशमा पंचायत समिति बनाने जा रहे हैं, इनका सभी ग्राम पंचायतों के गांवों के लोगों की डिमांड है कि नांदेशमा में पंचायत समिति बननी चाहिए, लेकिन ये जो दूर दराज के जो गांव है वो एक आउटसाइड में न जा करके, क्योंकि इनका सारा काम है वो गोगुंदा स्तर पे ही होता है। आपके जैसे हॉस्पिटल का हो, पंचायत समिति का हो, तहसील का हो, उपखंड का हो, थाने का हो, या बाजार से जो भी लेन देन करने का काम हो, सारा लेन देन भी यहाँ पर गोगुंदा से होता है। तो इनको एक दूर जाना पड़ता है, इसलिए आज सभी जनता ने यहाँ विरोध दर्ज करवाया है। और मैं प्रशासन से यही मांग करूँगा कि इनको इन ग्राम पंचायतों को गोगुंदा पंचायत समिति में यथावत रखा जाए। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। चुनाव की तारीख आते ही शुरू हुआ उम्मीदवारों पर मंथन। आपसी गुटबाजी कांग्रेस पर भारी, भाई साहब के इशारे का इंतजार कर रहे हैं भाजपा के दावेदार।
भाजपा से पार्षद रहे बाबूलाल कटारा ने कांग्रेस के दिग्गजों को दिया अपना बायोडेटा, वार्ड का समीकरण गड़बड़ाया। प्रदेश के दूसरे नंबर के नेता निकाय चुनाव में जीत से आश्वस्त, सरकार के 10 महीनों के कार्यकाल को सराहा। और लेक सिटी में देसी पर्यटकों का बूम, खिल उठे पर्यटन क्षेत्र में व्यवसाय करने वाले व्यापारियों के चेहरे। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। शहर भर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल जगदीश मनुराव को और देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।